आज योगाभ्यास करने के लिए आए हुए आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। अभी हम सब लोगों ने योग किया। योग करने के बाद कितनी शांति मिलती है, तन दुरुस्त होता है और मन शांत होता है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सबसे पहले आप सभी को, सभी देशवासियों को, और देशवासी क्यों, पूरी दुनिया के लोगों को, अब तो योग पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जगह जगह योग हो रहा है। सभी दुनिया के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर योग जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो तन मन दोनों में सुकून मिलता है। हम लोग जानते हैं कि किस तरह से कई जटिल बीमारियों का समाधान भी योग से निकलता है। कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका उपचार एलोपैथी में या अन्य जो मेडिसिन्स की स्ट्रीम्स हैं उनके अंदर नहीं है, लेकिन योग करने से उसका समाधान निकलता है। और आज जिस तरह से ज़िंदगी इतनी कठिन होती जा रही है, ज़िंदगी इतनी फास्ट होती जा रही है, इतनी टेंशन्स रहती हैं दफ्तर में भी, घर में भी। अगर योग ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, रोज़ सुबह अगर हम आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा योग कर लें तो बीमारी भी दूर रहती है और टेंशन भी दूर रहती है। टेंशन ख़त्म तो नहीं होती, ज़िंदगी में टेंशन तो बहुत है, लेकिन कम ज़रूर हो जाती है योग करने से। जैसे अभी भी हम लोगों ने पिछले पौना घंटा योग किया, और मैं देख रहा हूँ सब लोगों के चेहरे पे स्माइल है, सब लोगों के चेहरे पे खुशी है। पिछले 2 साल काफ़ी मुश्किल बीते कोरोना के समय में। और पिछली जब थर्ड लहर आई थी तो हम लोगों ने फिर एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया था कि कोरोना के मरीजों को क्या योग से कुछ फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। और मुझे बेहद खुशी है कि दिल्ली सरकार के जो योग टीचर्स हैं, हमारी दिल्ली फार्मेसी यूनिवर्सिटी है, इन लोगों ने बहुत अद्भुत काम किया कि लगभग 4700 कोरोना के मरीजों को इन्होंने ऑनलाइन योगा की क्लासेस देते थे। और जब उन मरीजों से पूछा गया तो सबको इसका लाभ हुआ। हम ये तो नहीं कह रहे, इस पे काफ़ी इन्होंने रिसर्च भी की हमारे लोगों ने। ये तो नहीं कह सकते कि योग से कोरोना ठीक हो जाएगा, लेकिन आपकी जो इंटेंसिटी है कोरोना की, अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार होने वाले थे तो योग करेंगे। योग तो हम तो जानते हैं कोरोना जो है वो प्राइमरीली फेफड़ों की बीमारी रहती है, तो अगर योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाती है, कोरोना की इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाती है। सो मैं उन सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने कोरोना के समय में मरीजों का प्रशिक्षण किया, उनको योग सिखाया, उनको योग करवाया उन दिनों में। पिछले साल से ही हमने एक और कार्यक्रम शुरू किया। हम सब लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे तो मिलते हैं, एक दिन सुबह सुबह योग भी कर लेते हैं, लेकिन जब तक योग को हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएंगे तब तक बात नहीं बनेगी, एक दिन मिलने से नहीं बनेगी। सो हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों को दिक्कत ये है कि योग सिखाने के लिए आसानी से टीचर्स नहीं मिलते, और अगर टीचर हो कहीं पे तो आजकल योग भी कॉमर्शियल हो गया, फीस बहुत लेते हैं, दूर जाना पड़ता है, घर के आसपास नहीं मिलता। तो हम लोगों ने एक योगा टीचर्स की एक तरह से पैनल बनाया, उनको एक ट्रेनिंग दी और कई सारे योगा टीचर्स तैयार किए।
और फिर दिल्ली में हमने कह दिया भाई अगर आप अपने इलाके के अंदर 25-30 लोग इकट्ठे हो जाओ और अगर आप रोज सुबह योग करना चाहते हो, हमें एक मिस्ड कॉल मारो, हम दिल्ली सरकार की तरफ से आपको फ्री में टीचर भेज दिया करेंगे। जब इस कार्यक्रम को शुरू किया था तो कई सारे प्रश्न थे, कई सारी कठिनाइयां थी, लेकिन अब मुझे बेहद खुशी है कि पूरी दिल्ली के अंदर ये कार्यक्रम बहुत मजबूती से, बहुत अच्छे से चल रहा है। लगभग 546 जगह दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, दिल्ली के कोने कोने में 546 जगह योगा की डेली दिल्ली सरकार की तरफ से क्लासेस, सुबह सुबह क्लासेस होती हैं। उसमें हर वर्ग के लोग आते हैं, अमीर आते हैं, गरीब आते हैं, महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं, पुरुष आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, सब लोग आते हैं, हर एज ग्रुप के लोग आते हैं। 17,000 के करीब लोग सुबह सुबह इन क्लासेस के अंदर योगा करते हैं। कोई मुझे बता रहा था कि शायद पूरे देश में अब दिल्ली वो शहर हो गया है जिसके पार्कों में शायद सबसे ज्यादा लोग योगा करते हैं पूरे देश के अंदर। लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। हम लोग देश में तो वो शहर बन गए कि सबसे ज्यादा लोग आज दिल्ली के अंदर योगा करते हैं पार्कों में, लेकिन इसको जो हजारों की संख्या है इसको लाखों में ले जाना है और हमें उस मुकाम पे पहुंचना है जब दिल्ली का हर व्यक्ति योगा करना चालू करे। हमने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक तो खूब बना दिए, दिल्ली के अस्पताल भी खूब अच्छे कर दिए, दिल्ली में सारा मेडिकल ट्रीटमेंट भी फ्री कर दिया। किसी को कोई बीमारी हो अस्पताल चले जाओ, कोई पैसा नहीं लगेगा, सारी दवाइयाँ, टेस्ट, ऑपरेशन सब सरकारी अस्पतालों में फ्री हैं। लेकिन हमारा मकसद है कि अस्पताल जाने की जरूरत ही क्यों पड़े, अस्पताल क्यों जाएं? बात केवल पैसे की थोड़ी है कि दवाइयाँ फ्री कर दी, टेस्ट फ्री कर दिए तो अस्पताल जाते रहो, घूमते रहो, ये थोड़ी है। हमें बीमार होना ही क्यों है? बीमारी कोई अच्छी चीज थोड़ी है। हमें बीमार होना ही क्यों है? बीमार नहीं होना। अब योग करेंगे तो बीमारी से छुटकारा मिलेगा। ऐसा नहीं कि बीमारी कभी आएगी नहीं, हो सकता आ भी जाए, लेकिन अधिकतर बीमारियों से, जो नॉर्मल बीमारियां हैं, अधिकतर बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। तो एक तरफ अपने मेडिकल ट्रीटमेंट ठीक कर दिया, फ्री कर दिया, लेकिन अब अपने को कोशिश ये करनी है कि लोग बीमार ही ना पड़े। दिल्ली स्वस्थ होनी चाहिए, दिल्ली का हर व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए। ये अब हमारा मकसद है। हमारा मकसद है कि हर घर का हर व्यक्ति सुबह उठ के योग करे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि बचपन से इसको सिखाया जाए बच्चों को। आज दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी यहीं बैठे हैं, तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि अगर स्कूल्स के अंदर इसको शुरू किया जा सके किसी तरह से। मैं 8वीं क्लास में योग सीखा था। 8वीं क्लास के बाद जब गर्मी की छुट्टियां हुई तो हमारे घर के पास एक योग आश्रम था, तो 2 महीने की छुट्टियां थी, हमारी कॉलोनी के कुछ बच्चे वहाँ एनरोल हो गए, मैं भी उनके साथ चला जाया करता था। सो उस वक्त जो योग, उस टाइम सारी चीज़ें सीखी थी, सारी क्रियाएं सीखी थी, नेति, सूत्र नेति, जल नेति, धोती, कुंजल, सब सीखे हम लोगों ने। सारी क्रियाएं किया करते थे, सारे आसन कर लिया। बच्चे होते हैं, उनकी बॉडी भी बड़ी फ्लेक्सिबल होती है। उसके बाद से जगह जगह जाना हुआ नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, कहीं योग चालू रहा, कहीं लेकिन एक तरह से साथ रहा योग। कई बार हुआ कि कई दिन रेगुलर भी हुआ, कई बार हुआ कि छूट भी गया बीच में, लेकिन जो बचपन में सीखा हुआ था वो साथ रहा। तो बचपन में अगर हम बच्चों को योग की आदत डाल देंगे तो बच्चे फिर जिंदगी भर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कभी शुरू होगा योग, कभी नहीं भी होगा, कभी रेगुलर भी होगा, कभी नहीं भी होगा। तो बचपन में बच्चों को, सबको अपने को योग सिखाना, ये एक और हमारा ऑब्जेक्टिव है। कुछ लोग आलोचना करते हैं मेरी कि अरविंद जी ये फ्री में क्यों योग सिखा रहे हो, फीस लगनी चाहिए। लगनी चाहिए क्या फीस? फ्री में होना चाहिए ना योगा तो फ्री में। मैंने भी फ्री में सीखा था। मैंने फ्री में सीखा था, तो अब मैं जनता को भी फ्री में सिखाऊंगा।
और जितनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब फ्री हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ तो सांस लेना है, हवा है, वो भगवान ने फ्री बना रखी है, उससे पैसे नहीं लगते। अब पता नहीं आने वाले टाइम में कोई ऐसे पूंजीपति आए जो हवा पे भी टैक्स लगा दें, लेकिन भगवान ने तो बेचारे ने फ्री हवा कर रखी है। तो योगा भी बड़ी खूबसूरत देन है भगवान की, प्रकृति की खूबसूरत देन है योगा। तो योगा भी फ्री होना चाहिए। हम तो फ्री में सिखाएंगे, आलोचना करने वाले करते रहें। तो आप सब लोगों को फिर से एक बारी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। लेकिन एक चीज़ है, आज यहाँ एक दिन के जितने लोग आए हैं, आज प्रण लेके जाएं कि अब डेली योगा करेंगे। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, तन और मन से दुरुस्त रहें, ऐसी मेरी प्रभु से कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया।